होगी, रोक लिया था अपना, वो तोड़ के गया मेरे ख्याल टोल। ये भाई देखो समझदार, ना ना माल नहीं पीता। तब मेरे को घर से निकाल दिया तो मेरे को कहीं तो जाना पड़ेगा, पैसे वैसे के चक्कर में तोड़ वोड़ दे। गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। वेलकम टू न्यू चंडीगढ़। भाई उठ गए हैं सुबह सुबह और खैर अपने रूम से व्यूज़ तो कुछ अच्छा है नहीं, कल दिखाया था। गाड़ी यहीं दिखती है अपनी, मतलब गाड़ी नहीं गाड़ी। तो अभी स्नान के लिए रेडी हो गए और हम चल के एक बार देखते हैं। देखो ये था अपना होटल, गाड़ी खड़ी। अब देखो हमें जाना है यहाँ, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये यहाँ जाना है। वहाँ पर वैसे जो मेरे सुनने में आया है कि वहाँ पर पार्किंग भी है, फ्री पार्किंग है, लेकिन ज़्यादा दूर लिया नहीं इसलिए होटल। तो मैंने चलो यहीं से एक बारी चलते हैं, मतलब पैदल पैदल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर का रास्ता तो है नहीं। पर भाई पहाड़ जितनी बार देखो उतने कम। और यहाँ दिख रहे होंगे शायद ये रे वो पहाड़ जो मैं कल दिखा रहा था, अभी तो उतने अच्छे दिख नहीं रहे। नींद भाई थोड़ी सी ना अच्छी नहीं आई, बार बार ही आँख खुल रही थी, तो मैं फिर भी आज लेट ही उठा। मैंने कहा जाना तो है नहीं कहीं, मतलब जाना तो है ही ऑफकोर्स, बट वैसे तो कुछ काम है नहीं, अब आराम से उठते हैं। मैंने होटल वाले बंदे से पूछा था, वो कहते हैं कि जैसे ये एक है सेम ये है पूछने नीचे पहुंच जाने का, लेकिन अब यहाँ पर कोई पूछने के लिए नहीं है। किससे पूछूं किससे? भाई यही चल के देखते हैं अभी यार, मेरे को तो आइडिया नहीं लग रहा। भाई ये नीचे से अंकल से आ रहे हैं, पूछूंगा इनसे। अंकल ये स्नान के लिए यहीं से रास्ता है? अब वे टू गुरुद्वारा लिखा तो यही है, ये है शॉर्टकट। तो घूम के कौन जाएगा, शॉर्टकट ही लेते हैं। हाँ भाई डॉगी। अबे तू है कौन तू? भाई एक नंबर व्यू आ रहा भाई, एक नंबर। यहाँ से भी स्टीम नहीं कर रही मेरे ख्याल से, ये कोई अलग पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी है, ये वाला पानी ठंडा है, वो गर्म है, ऐसा कैसे भाई? पीछे तो भाई खड़े थे, उनसे पूछा है क्या रास्ता दिख रहा था, लेकिन मैं यार पूछ के जाना ज़्यादा बेटर है, क्यों फालतू में चक्कर लगाऊं। फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड बाय गुरुद्वारा, ठीक है, लेकिन वे टू अच्छा फ्री पार्किंग है, ये तो यही रास्ता होना चाहिए। अब तो भाई देखो बिना पूछे ही घुस रहा हूँ। पंजाबी लिखा, सानू पंजाबी नहीं आती। हाँ यही है। डेरा भाई गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। देखो गर्म पानी का सोर्स देखना है बस, गर्म पानी कहाँ से आता है? भाई स्नान करके निकल गए हैं और भाई पानी बहुत गर्म है, मतलब गर्म पानी है।
और यहाँ से अंदर घुसते हैं तो घुसने के राइट में ही आपका स्नान है, और राइट लेफ्ट में जाएंगे तो गुरुद्वारे में आप एंट्री ले सकते हो। बाकी भाई पानी गर्म है, अगर जिसको गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है ना, मेरे को तो फिर भी है तो मैं नहा लेता हूँ, बट जिसको नहाने की आदत नहीं है ना वो नहीं नहा पाएगा भाई, इतना गर्म पानी था। पर बाकी भाई मज़ा आ गया कसम से, मन नहीं कर रहा था उठ के आने का, लेकिन क्या करें, मेरे को जाना भी है आगे। तो छोड़ रहे हैं होटल को, छोड़ के आ रहे हैं मतलब निकल रहे हैं अब होटल से। सामान वामान रख दे ज़रा, थोड़ा सा जैकेट की ज़रूरत नहीं है अपने को, तो जैकेट भी ऐसे ही रख देते हैं। बैग अपना ये रहा भाई। एक मिनट मैं इसको रख दूँ पहले, नहीं एक हाथ से नहीं रखा जाएगा। ये भी रख दिया, अरे गंदी हो गई। वेट इसमें क्या बचा है, ठंडा है भी नहीं है, नहीं है उसका। ये आपके पास आइस पैकेट्स मिल जाएंगे, आइस पैकेट्स आगे कहीं मार्केट में कसौल में मिल जाएंगे। लो भाई आइस भी नहीं है, और इसको तो चलो छोड़ो, एक रेड बुल निकाल देते हैं भाई, रेड बुल चाहिए ही चाहिए, इसको फेंकते हैं। ओके धीरा में फेंक दिया। ओके भैया थैंक यू। थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हो अभी भी सीएनजी है इसमें बहुत, और कल की हिस्ट्री तो ख़त्म हो गई। बाकी ठीक है कोई बात नहीं, हमने को क्या है, आई थिंक मैं अगर देखूँ तो शायद 500 किलोमीटर तो हो ही चुके होंगे। अब मैप लगा लेते हैं। भाई कौन कह रहा है ठंड हो रही है, भाई भरी गर्मी है भाई, भरी गर्मी, भपका बना पड़ा है गाड़ी के अंदर। एसी चलाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो वेट करते हैं। हाँ एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गया, अपना जो बिल है, कल रात में जो हमने खाना खाया था पनीर भुर्जी और 4 रोटी, जिसमें से मैंने 2 ही रोटी खाई, 4 तो भाई नहीं खाई जाती, तो उसका बिल आया 420 रुपये। ठीक है अभी यहाँ से निकलते हैं, शीशा तो हो ही गया ऑलमोस्ट साफ। यहाँ से पहले कसौल की तरफ ही चलते हैं, है ना, कसौल मार्केट चल के देखते हैं। 18 मिनट दिखा रहा है भाई, 18 मिनट है, 4 किलोमीटर। और पीछे जो अपना जहाँ से हमने जिससे होटल लिया, होटल का जो ओनर है वो भी यही कह रहा था कि भाई 4 किलोमीटर है, तो एक बार ही 4 किलोमीटर जाकर देखते हैं खाने पीने, क्योंकि मैंने खाना भी सुबह उठ के नहीं खाया, क्योंकि मैंने होटल से मंगवाया था, लेकिन वो आया नहीं जी। तो चलो चलते हैं भाई। एसी चलानी पड़ेगा भाई, एसी की बिना काम नहीं चलेगा। अभी कसौल में देखते हैं, अगर कुछ खाने के लिए मिल गया तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं निकला। क्या देखो ये रहा वो मंदिर, गुरुद्वारा ये रहा। ठीक है चलो, और अभी मौसम धीरे धीरे गर्म हो ही रहा है, तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर एसी है, अब तो एसी चलाने वाली बात है, खैर एसी चलाना ही पड़ेगा भाई, बिना एसी के नहीं हो पाएगा। ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है लोग जैकेटों में कैसे घूम रहे हैं, मतलब अच्छी खासी गर्मी हो रही है यार। मैं खुद देखो ना हाफ में घूम रहा हूँ, मुझे गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, गाड़ी से बाहर भी मुझे गर्मी लग रही थी। पता नहीं लोग कैसे ये जैकेट पहन के, और मैंने कल भी चेक देखा था कि लोग जैकेटें पहन के ही चल रहे थे, जबकि आपने कल के पूरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं पूरे एसी में ही आया हूँ। मैंने एसी बंद ही नहीं करा, क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी, तो मैंने एसी चला ही छोड़ दिया। ठीक है तो अब यहाँ पर मैंने आकर देखा, जब मैं कल आया तब भी इधर लोग उसमें ही थे, स्वेटर में या जैकेट वैकेट में, और अभी भी लोग स्वेटर जैकेट में ही हैं। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। चलो भाई, लेकिन एक चीज़ का डर है इधर थोड़ा सा ना, ये जो पत्थर है ना, ये साइड में आप पत्थर देख रहे हो, ये बहुत नुकीले हैं। बस इसमें एक चीज़ का डर है, टायर को नुकसान ना करे। भाई आना वर्थ इट है, देखो व्यूज़ देखो, है ना। अब एक्चुअली मैंने ना यार देखो, जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था, अरे भाई साहब ठीक है भाई ठीक है,
हाँ, जैसा मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं हो सकता है रुकूं आज, लेकिन ना आज मैं रुका तो ना मैंने थोड़ा रिसर्च करा, क्योंकि मेरे को नहीं आइडिया, ऑनेस्टली बताऊं ना मेरे को आइडिया ही नहीं है। मैं इधर आ तो गया, अब यहाँ से या तो सीधा मनाली निकलो इससे आगे, पर मेरा ऐसा ना कुछ खास मन नहीं है, और वो वाली चीज़ हो जाएगी कि कुछ चीज़ बात के लिए भी छोड़नी चाहिए। तो इससे आगे वैसे और भी जगह है, ऐसी बात नहीं है, इससे आगे भी और भी जगह हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने कल रिसर्च करी पर आसपास ना मेरे को वैसे कसौल ही दिखा, और कसौल में भी फिर वही जो कैफ़े वैफ़े वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वही चीज़ें हैं। अब खैर देखा जाए तो मैं कैफ़े वैफ़े जा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं इधर मेरे को, जो पर्सनली मेरे को जो मैंने जो रिसर्च करी अपने अकॉर्डिंग, है ना। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो भाई प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताना। भाई आगे कैफ़े तो आगे बता रहे हैं, कुछ नहीं भाई, कैफ़े ही पूछ रहा हूँ, कैफ़े किधर है यहाँ? अरे मतलब जैसे, अच्छा है ना मान ली है। तो देख लिया होगा भाई यहाँ पर आते ही तो मैं सबसे आसानी से जो चीज़ मिल जाएगी वो यही है। तो अब मैंने गाड़ी तो छोड़ दी भाई, पीछे देखो वो खड़ी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ना देख के लगता है कि यार ऐसे लोग हैं, क्या पता कुछ पैसे वैसे के चक्कर में तोड़ वोड़ दे। तो अब वही है ना, उनके लिए तो 200-400 रुपये का काम होएगा, हमारा तो वही बड़ा। तो भाई ये रहा सोहो कैफ़े। अब मैंने यहाँ से एक अपना एक सैंडविच है और एक चाय। वैसे तो अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इनका, अभी खाली पड़ा है। भाई फाइनली आ गया अपना खाना, बहुत टाइम लगा दिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए, पर फाइनली आ ही चुका, हो गया भाई अपना खाना पीना। भाई ओवरऑल बढ़िया था, पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ना आपको बताना चाहूँगा, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, ऑल गुड, मतलब खाना भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, पर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कसौल में भी, पूरे कसौल में, मतलब कि ना कसौल ज़्यादातर जो बंदे नाइट लाइफ जीते ना, जैसे जिनको पार्टी वार्टी वैसे पसंद है, वो ही उनके लिए कसौल का ये कैफ़े और ये सब चीज़ें ज़्यादा बेटर है। अब देखो जैसे ये वाला कैफ़े जिसमें पहले मैं घुसा था, ये भी पूरा खाली पड़ा है, इसमें रात का सारा सामान पड़ा हुआ है इनका, जो बंदों ने ड्रिंक करा, खाया पिया जो भी करा है, और जिसमें अभी मैं खाकर आया हूँ वो भी, ओ भाई चेक दिस आउट, क्या प्यारा लग रहा है भाई, क्या प्यारा लग रहा है। सॉरी, हाँ तो मैं ये कह रहा था, पहाड़ देख के थोड़ा सा मैं भटक गया था अपनी बात से। जो मैंने आपको पहले कैफ़े दिखाया था, जो HOK कैफ़े था, HOK लिखा था, वो बोल दो, जो भी बोल दो उस कैफ़े को, वो कैफ़े बंद था, उसमें सारा खाना कल का पड़ा हुआ था, ठीक है। और जिसमें मैं खाकर आया हूँ वो भी जस्ट ओपनड ही था, उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे खाने के लिए, तो इसलिए मैंने सैंडविच और एक चाय बोल दी थी, और ज़्यादा हैवी मेरे को वैसे भी नहीं खाना था। अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि मेरा उस कैफ़े में कितना बिल आया। मेरा जो बिल आया है वो 413 रुपये है। खैर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सैंडविच और चाय के हिसाब से ज़्यादा है ना, बट लेकिन वही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी चीज़ को, है ना। वैसे अगर आप यही नॉर्मली किसी में कहीं पे बैठ के खा लोगे ये चीज़, तो आपको इजीली मुश्किल से मुश्किल 150-200 के अंदर अंदर आपका पूरा हो जाएगा ये दोनों चीज़ें। चलो बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, और सीधा भी कुछ प्लान नहीं है बीच में, देखो कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल, बस CNG लेनी है, अगर मिल जाए तो, नहीं तो पेट्रोल है। लो भाई डाल दी लोकेशन अपने, अरे यार हट जा, डाल दी लोकेशन अपने घर की, ये दिखा रहा है 515 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 10 घंटे विदाउट एनी
स्टॉप। चलो देखते हैं, अब अगर मन करा तो रुक जाएंगे, नहीं तो अपना घर सीधा, है ना, आराम से पहुंच जाएंगे। टाइम कितना हो रहा है? टाइम आपका हो रहा है 12, तो ठीक है, रात के 1 बजे तक भी अगर घर पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना पहुंच जाएंगे आराम से। बाकी यहाँ से तो कसौल से तो निकल ही रहे हैं। 1 मिनट, ये देखो, मैं निकला तो घर के लिए ही था कि चलो घर चलते हैं, रुकूंगा नहीं, डायरेक्ट अब घर की तरफ ही चलते हैं, लेकिन व्यू देख के रुका नहीं जाता कि मैं गाड़ी रोकूं ना। ये क्या बोल रहा हूँ, अरे मतलब भाई व्यू देखो यार। वापस चलते हैं, और मेरे फ़ोन में भी अब बैटरी कम है। देखो अभी भी ना मौसम ठंडा तो है, लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि भाई जैकेट वैकेट पहन के रखना पड़े। गाड़ी में भी एसी चल रहा है, लगा लो फिर कितनी ठंड होगी या कितनी गर्मी होगी, है ना। वर्थ इट है आना। पर हाँ ये है कि अब जैसे जो बंदा स्मोक ड्रिंक नहीं करता ना, उसके लिए फिर कसौल, पर्सनली कसौल ही मैं रुका हूँ अभी तक तो। कसौल और ये सब चीज़ें फिर कोई वो मतलब नहीं है फिर उन लोगों के लिए, अगर जो ड्रिंक या स्मोक नहीं करता। अब जैसे मैंने पहले भी यही चीज़ बताई कि कैफ़े वैफे ना नाइट का ही इनका मज़ा है, दिन में कुछ भी नहीं है इधर, खाली पड़ा रहता है। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ थोड़ा देख कर आना बेटर है। अगर आप कुछ ड्रिंक व्रिंक नहीं करते हो, ठीक है, नाइट लाइफ आपको उतनी कुछ खास फैसिनेट करती नहीं है। अब जैसे मेरे को भी ऐसा है कि मेरे को भीड़ वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है ना। मैं थोड़ा चूज़ करता हूँ कि अकेले शांति वाली जगहें हो, है ना। तो अगर ऐसे ही हो आप लोग भी, तो भाई बेटर है कसौल ना रुको, अपना दूसरी जगह जाओ। पहाड़ों में तो यही रहता है कि भाई टाइम ज़्यादा लगता है, किलोमीटर कम होते हैं, है ना। तो अभी तक आई थिंक हमने वहाँ से, जो अपने कसौल में हमने खाया था, वहाँ से आई थिंक 515 दिखा रहा था, और अब 501 हो गया। तो लगा लो आप तब से कितना टाइम हो गया। बस है, अभी तो बहुत जगह है, अभी तो बस चालू ही करा है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं। सारी जगह कवर करेंगे भाई, भगवान ने चाहा तो हर जगह जाएंगे। सीएनजी बस ख़त्म ही होने वाली है, पर कोई टेंशन नहीं है, अपना टैंक तो फुल ही है पेट्रोल का। आगे जाकर अभी देखेंगे मिल जाएगा। वैसे तो पेट्रोल तक तो ये घर भी चली जाएगी, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई अपना सीएनजी डलवा लूँगा आगे जाके। तो सीएनजी पंप है ही, अपना सीएनजी डलवा के अपना सीएनजी पे एक बार इसको चढ़ने देते हैं भाई साहब को। चल भाई, चढ़ गई। सेफर साइड होकर चढ़ानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि एक तो अभी तो फिलहाल सीएनजी पे ही है ना, तो मैं चाहता नहीं फिर बीच में अटके फिर फालतू में ज़्यादा परेशानी हो, गाड़ी को भी लोड ज़्यादा होगा, है ना। अभी माना कि थोड़ा गड्ढे वड्ढे हैं, उसमें से कुदानी पड़ती है, लेकिन भाई इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। अगर हम इसको स्लो चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ेंगे। Stack it up till it can't fold, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10 हर बंदे को एटलीस्ट एक रोड ट्रिप तो करनी ही चाहिए। मैं पीछे कर लेता हूँ ये भाई। अरे भाई रुक जाओ, अब इन भाई साहब की गाड़ी निकलेगी यार। मैं यहाँ ना थोड़ा सा दबाना मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि यहाँ थोड़े से नुकीले पत्थर हैं बस। वैसे तो निकल जानी चाहिए, मेरे को तो डाउट नहीं है। चलो इसको जाने देते हैं, देखो कैसे करता है ये भाई। देखो समझदार। अरे भाई आगे ट्रक फंस रखा है, ये निकल जाएगा तो मैं अपना निकल जाऊँगा, मेरी तो गाड़ी निकल जाएगी। हाँ निकल गई। लो अभी भी सीएनजी पे ही है गाड़ी, ये देखो अगर दिख रहा हो तो अभी भी सीएनजी पे ही है। जब तक मैं पहुंचूं, मतलब मेरी मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है
कि मुश्किल से मुश्किल मेरा 500 रुपये का तेल खर्च होगा, उससे ज़्यादा मेरा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। ओ सॉरी, सीएनजी पंप, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम भरवाई थी। आ गई भाई पेट्रोल पर, ठीक है। अब देखते हैं कि पेट्रोल पे कितना चलती है जब तक सीएनजी ना मिले। तो भाई वो प्लान में एक छोटा सा चेंज आ गया। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सुंदर नगर, और यहाँ से क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है तो ऐसा कोई अलग से नहीं है। मैं यहाँ से सुंदर नगर लेक निकलूँगा, कर 10-15 मिनट मेरे को लगता है, मुश्किल से मुश्किल में मैं वेट करूँगा। फिर वहाँ से मैं निकलूँगा घर की तरफ। अब घर की तरफ जाते टाइम अगर मैं चंडीगढ़ में रुका तो रुका, मेरा मन हुआ तो मैं आगे ही निकल जाऊँगा। अभी वो भी कंफर्म प्लान नहीं है, तो चलो देखते हैं। सुंदर नगर भी एक बार चेक करके आते हैं कैसा है। अब जब यहाँ तक आए हैं तो मेरे को लगा, मैंने कहा चलो निकल जाते हैं ना। घर में भी फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ, तो इन्होंने बोला यार मत अभी उन्होंने घर से ही निकाल दिया। तो अब मेरे को घर से निकाल दिया तो मेरे को कहीं तो जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कल आइयो, देखता हूँ अगर मन हुआ तो आज ही निकल जाऊँगा, नहीं तो कल तो है ही अपने पास, है ना। चलो ठीक है, अभी सुंदर नगर के लिए निकलते हैं। और मैंने डाल दिया है मैप पे 1 घंटा 26 मिनट, अरे 1 घंटा 26 मिनट, यहाँ से 62 किलोमीटर है। फिर भी देखो लड़की फिर भी देखो लीवर मेरा अच्छा एक चीज़ और, मेरा ना चंडीगढ़ जाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि एक रीज़न है मेरा ना जाने का, चंडीगढ़ में चालान की बहुत दिक्कत है, और वो बाहर की गाड़ी देख के ना रोकते बहुत हैं। अब इस गाड़ी में वैसे तो ये गाड़ी वैसे दूसरी गाड़ी, मेरी दूसरी वाली गाड़ी की जैसी नहीं है कि उसमें अलॉय लग रखे, टायर बाहर है और फिल्म चढ़ी, मतलब जो भी है XYZ, मॉडिफाइड नहीं है, ये सिंपल सादी है। लेकिन अभी इसमें भी हेलोजन इसकी कंपनी से आती है, और मैंने LED करवा रखी है, थोड़ी सी हाई वॉट की लगवा रखी है, ठीक है, क्योंकि रात में चलाने में दिक्कत होती है ना फिर। तो वो चीज़ को देख के वो फालतू में रोकेंगे। और दूसरी चीज़, फिर मेरे पास ये RC भी नहीं है अभी, मतलब है घर पे है लेकिन मेरे पास नहीं है अभी। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, जाऊं चंडीगढ़ या नहीं, क्योंकि मेरे चंडीगढ़ में आज तक गया नहीं और मेरा मन तो बहुत कर रहा है जाने का चंडीगढ़। बट देखता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, कुछ चंडीगढ़ अगर मैं निकल जाऊँ ना। भाई आगे देखो, ये रहा, ये है लैंडस्लाइड जोन पूरा। ऐसा ही जोन पीछे भी गया था अभी, पर वो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, वो ऐसे ही बोलता रहा बस फालतू में, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। और अभी यहाँ से तो पहाड़ वो उतने अच्छे दिख नहीं रहे, ये देखो, पर भाई बहुत तगड़े पहाड़ लग रहे थे पीछे की तरफ। Stack it up till it can't fold, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10, gotta go, भाई थोड़ा सा रुके, हालत देख लो भाई गाड़ी की, दिख रही है। ओ तेरी, चलो भाई यही दिखाने रुके थे। अरे 1 मिनट भैया, अपने को कॉपीराइट नहीं चाहिए। भाई सामने एक बोलेरो चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है भाई, कुछ भी नहीं है, और बंदे ने सिर्फ थार के अलॉय लगवा रखे हैं। अलॉय सूट कर रही है इस पे, जेन्युइनली सूट कर रही है भाई। अब देखो, और एक चीज़ और, इसने ऐसे ही नहीं कि थार के अलॉय उठाए और लगा दिए, इसमें अलॉय थार के हैं और इसने टायर लो प्रोफाइल करा रखे हैं। भाई यही है लेक। अब जाना किधर से है, ऐसा ही है, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। अंकल ये लेक यही है? मैं दिल्ली से घूमने।
अच्छा, हाँ मैप में दिखा रहा है मेरे को। अच्छा, तो ये गाड़ी वहां पे गाड़ी लगाने का है ना? ठीक है, थैंक यू अंकल। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अंकल ने तो मना कर दिया, कह रहे यहाँ से मत जाओ। और कोई वो नहीं है ये, मतलब वो खुद ही बोल रहे, कह रही है आपको मैप में दिखा रहा होगा। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल मैप में दिखा रहा है। तो कह रहे कि भाई आप ना यहाँ से मत जाओ, उधर से पल्ली तरफ से जाओ, और क्या कहते हैं साथ साथ ही चल रही है लेक। यही चीज़ है पूरा पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। पता अभी मैं, चलो एक काम करते हैं, वहाँ उस तरफ जाते हैं, वहाँ पर कुछ बंदे खड़े हुए हैं, वहाँ पर ही चलते हैं। भाई ये है वो लेक। पहले कहाँ से वहाँ दिखाई थी, और वहाँ से अंकल ने मना कर दिया कि भाई आप यहाँ से मत जाओ आप। आई थिंक ये कुछ इनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो भी अब है ना। आगे का प्लान करते हैं एक बारी, चंडीगढ़ का मैं देखता हूँ, बात करता हूँ एक बारी। अगर कुछ बना प्लान तो चंडीगढ़ निकलेंगे यहाँ से सीधा। चंडीगढ़ अभी इधर से आपका, वैसे मेरे को मैप पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अराउंड 150 किलोमीटर तो है ही। ठीक है, 150 किलोमीटर है अभी चंडीगढ़ यहाँ से। बाकी गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, देखो ऐसे वाइट कलर में तो फिर भी नहीं दिखता। अगर मैं यहीं दूसरी गाड़ी ले आता ना, उसमें तो बुरे हाल हो जाते। ठीक है, बाकी चलो थोड़ी देर में यहाँ थोड़ा बैठता हूँ, और फिर देखते हैं चंडीगढ़ के लिए, अगर मूड हुआ तो। लो भाई, मैंने गन्ने का जूस भी ले लिया था, नहीं छोटा गिलास, बड़ा गिलास नहीं। तो भाई कर लिया फाइनल, यहाँ से निकलते हैं चंडीगढ़, और देखते हैं। बात कर ली वैसे मैंने, गूगल में भी सर्च करा था, और एक मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, तो दोनों ने मुझे एक लेक के बारे में बताया। तो देखते हैं, वहाँ चलते हैं एक बारी। ठीक है, वैसे तो अभी यहाँ से मेरे को 3 घंटे का रास्ता है, देखो यहाँ से 3 घंटे 5 मिनट और 145 किलोमीटर। वहाँ मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा आराम से, अगर रुका भी मैं बीच में कहीं तो। अब मैं चंडीगढ़ बस इसी उम्मीद में जा रहा हूँ कि एक तो मेरा मन भी था चंडीगढ़ जाने का, मैंने पहले बताया था कि मेरा मन है चंडीगढ़ एक बारी विजिट करने का। ठीक है, एक तो ये, प्लस अब दूसरी लेक जो बोली है, अब लेक भी चलो वहाँ की भी, चंडीगढ़ की भी लेक देखते हैं कि चंडीगढ़ की लेक कैसी है। भाई आइस ले रहे हैं अंकल से, वो कह रहे हैं ऐसी ले लो। चलो देखते हैं कितना मिलता है। बेटा थोड़ी होगी, थोड़ी है, कोई बात नहीं अंकल। कोई नहीं अंकल, कोई नहीं, थैंक यू अंकल, बस इतना ही चल जाएगा मेरे को। थैंक यू अंकल। थोड़ी ही मिली है यार। मैं तो आइस वो ढूंढ रहा था, आइस पैकेट होता है एक, वो नहीं मिल रहा। मैंने पीछे 4-5 ऐसे ही होटल जो ढाबे होते हैं उनसे पूछा है, नहीं मिला। लेकिन उनसे ही पूछा मैंने, पर नहीं मिला। आगे देखते हैं यार, मिले तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, बाकी तो अभी चलते हैं यहाँ से। 2 घंटे 45 मिनट दिखा रहा है। अच्छा एक चीज़ और, पता नहीं मैं भूल गया, पिछले व्लॉग में आपने शायद देखा होगा, इस रोड पे कैमरे बहुत हैं। अब मेरा शायद इसी रोड का कल एक चालान आ रखा है। अब मैंने वो देखा नहीं कि ओवर स्पीडिंग का है, किस चीज़ का है, वो चीज़ मैंने चेक नहीं करी। बट हाँ, मेरे को लग रहा है यही होगा, क्योंकि मैंने ओवर स्पीडिंग तो करी नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा भगाई नहीं। जहाँ भगाई थोड़ी बहुत, वहाँ पर मुझे पता है कैमरे वैमरे होते नहीं है। बाकी अब देखो किस चीज़ का चालान है, वो तो घर जाके ही देखूंगा अब कि किस चीज़ का चालान है ना। तो आप लोग कभी आओ इस रोड पे तो भाई बिल्कुल ही 60 पे चलाना, 70 भी नहीं हो जाए, क्योंकि वो चलान ही होएगा। क्योंकि बीच में अभी दिखा रहा है कि कैमरे हैं इसमें, मतलब स्पीड कैमरे हैं इधर।
तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इधर। पर रोड इतनी अच्छी है ना कि ऐसा लगता है कि यार अभी तो और जाएगी मतलब 70 मैं दिखा रहा था कि 70 75 80 कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी आराम चल रहे हैं। रोडें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर ना, पर उस हिसाब से फिर कैमरे अटक जाते हैं। फिर भगा ही नहीं सकते थोड़ी बहुत भी। ले भाई टोल फिर आ गया। गाड़ियाँ खड़ी कर दी। ये सामने ना ये फूड स्ट्रीट दिख गई मेरे को। एक बारी ना यहाँ देख कर आते हैं क्या क्या है। वैसे वेंगो है, पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा पिए क्या ही कोस्टा कुछ नहीं, छोड़ो। KFC खा नहीं सकते अपन। और 2 ही ऑप्शन है, पिज़्ज़ा हट में भी कुछ देखते हैं क्या, और एक आइस पूछेंगे। और आइस मिल गई तो निकल गए भाई खाना खा के भी। ये एक ही में है, सब अंदर जाओगे अंदर KFC भी मिल जाएगा। और KFC क्या था, KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा सब अंदर ही है एक ही गेट में। तो पूरे ट्रिप में मुझे मिला नहीं था कुछ ऐसा हल्का खाना, तो मेरे लिए ठीक भी है कि मैंने यही खा लिया। अब शाम तक, मतलब इसमें अराइवल दिखा रहा है 7 बजे का, तो मतलब 7 बजे तक तो मैं फ्री हूँ। मेरे को कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं। अब बस आइस नहीं मिली मेरे को, वो थोड़ा सा एक है कि जो मेरे पास कोक वोक पड़ी है ना वहाँ पे, उस चीज़ का कोई अब शायद गर्म ना हो रही हो वो। बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर मिली तो ठीक है। अरे यार एक तो ना ये इस कैमरे ने परेशान कर रखे हैं मुझे यहाँ पर ना। थोड़ा चलो फिर कैमरा, थोड़ा चलो फिर कैमरा। भाई मेरे ख्याल से अब वो वाला CNG पंप आने वाला है। ये देखो इधर भी लिख रखा है भारत पेट्रोलियम एंड CNG गैस स्टेशन। हाँ जी हुण उत्थे आ गए। तुसी पंजाबी हो? ले आओ भाई ले आओ। पहुँच गए भाई जहाँ से हमने लास्ट टाइम CNG भरवाई थी। आज तो खाली पड़ा है। कल तो भाई बहुत बुरे हाल थे इसके भी। आज दोनों ही मशीन चल रही हैं भाई। कल सिर्फ एक चल रही थी और आज दोनों ही चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा खाली है। भाई हो गई फुल 780 रुपये। 780 रुपये का फुल टैंक हुआ है, पूरी खाली थी। और आज अच्छा प्रेशर था। देखो एक सेकेंड, ये देखो अब तो CNG मिलनी ही है। जब यहाँ मिलने चालू हो गई तो आगे तो मिलनी ही है। चलो भाई CNG वैसे है अपने पास। एक सेकेंड पहले इनको भाई साहब को, हाँ ये रहा। देखो भाई CNG है अपने पास, लेकिन फिर भी हम रुक गए। एक थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाएगा। और चंडीगढ़ घुस रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं CNG मिले नहीं मिले। हाल देख लो यार, हाल बहुत ही बुरी हालत। दिल्ली में ही है 77 kg 77 रुपीज़ kg। बाहर तो सारी कितनी 90 ही चल रहा है जब से मैं भरवा रहा हूँ। 92 या 90 चल रहा है। CNG भरवा ली, 213 रुपये की हुई है पूरी। ज़्यादा खर्च भी नहीं हुई थी, तो 213 रुपये की ही आई है। ये तोड़ के गया है। नहीं लगा भाई, अपने आप ही बच गया टोल। वो तोड़ के गया मेरे ख्याल टोल, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ट्रक वाला इसने टोल तोड़ दिया। अभी तो रूपनगर चल रहा है। अभी भी 40 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। और भाई वेदर बहुत तगड़ा लग रहा है यार। बहुत सही मौसम हो रहा है, बहुत सही। Gotta go, stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go,
Go, go, go, go. Get off your phone, can't sit at a green light. और The कॉल आ color गया। shine, reflect like a ring light. This is my podium. वैसे ये मेरे रास्ते में नॉर्मली पड़ता नहीं, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो भरना तो पड़ेगा। फास्टैग नहीं है यहाँ पे, कैश चलता है। कितना? सिंगल जी है, बड़ा जी है। मेरे को वापस वैसे सिंगल ही दिखा रहा है यहाँ से, तो वापस कब आना आपने? कल ही आऊँगा यार। कितने बजे तक? इस आ, टाइम तक आ जाओगे? हाँ इस टाइम तक तो है। 109 रुपया दोगे। 109। हाँ, पर मेरा रूट शायद दूसरी जगह से जाएगा, दिल्ली का। कोई बात नहीं, मैं 68 दो। भाई यहाँ पे फास्टैग नहीं चला यार, मतलब फास्टैग नहीं चलता। फास्टैग से तो नहीं कटेंगे वैसे? है ही नहीं वहाँ। ठीक, कह तो रहा है भाई कि फास्टैग की मशीन ही नहीं है, कैश ही चलता है। पता नहीं भाई, चलो अब तो दे ही दिया, अब हो या नहीं हो बात अलग है। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है ना, तो 0.5 पे देखो क्वालिटी कैसे आ रही है यार। छोड़ो कोई बात नहीं। गुड, वेलकम टू न्यू चंडीगढ़। आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। अब भाई गाड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ तो कैमरे बहुत हैं, चेकिंग वेकिंग चलती रहती है यहाँ पे। अभी पीछे भी चेकिंग चल रही थी और कैमरे तो है ही, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि जहाँ का पता नहीं है वहाँ पर क्यों फिर, क्योंकि फ़ोन चलाने का फिर ये ना फालतू में रिकॉर्ड वो कर लेते हैं, चालान वालान काट देते हैं। और दिल्ली नंबर या बाहर का नंबर देख के तो ज़्यादा ही करते हैं भाई। ये पीछे इधर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। यहाँ मैंने पहली बार देखा है वैसे कि ई रिक्शाज भी बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि तो मुझे यही चीज़ दिखी वैसे। खैर हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अभी तक फ़िलहाल मुझे यही चीज़ दिखी है भाई। भयंकर चेकिंग हो रही है हर रोड पे, हर कट के बाद पुलिस वाले हैं, हर कट के बाद पुलिस वाले हैं। अभी मैं सेक्टर 22 जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पर होटल मिल रहा है तो मिल रहा है, क्या मिलता ही है, पर होटल लेके फिर निकलूँगा थोड़ा बहुत, अगर बाहर निकलूँगा तो। देखो अभी यहाँ पे भी चेकिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो। ये ऑटो हटेगा तब दिखेगा, ये देखो दिख रहे हैं। चलो भाई, होगी, रोक लिया था अपना। मैंने बताया था ना मेरे पे आरसी नहीं है इसकी अभी, तो मैंने अभी इनको लेस पॉल्यूशन दिखाया और कह रहे भैया वो दिखाओ। एक मिनट बेल्ट लगा लो भाई, कोई भरोसा नहीं, आगे भी थोड़ी देर में मिल जाए। तो भाई मैंने बोला भाई मतलब मैंने बोला सर जी आरसी तो है नहीं अभी मेरे पास, वो घर पे रह गई। तो कह रहे नहीं ऐसे चलेगा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा आप कैसे दिखाऊं? तो मैंने कहा डीजी लॉकर में दिखा दूं? कह रहे है ना डॉक्यूमेंट? मैंने कहा हाँ है। कह रहा जाओ। तो बढ़िया है, इन शॉर्ट पुलिस वाले यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक ही मुझे मिले, तो मुझे अभी तक तो बढ़िया लगे। बाकी तो भाई देखो कुछ कह नहीं सकते, आगे जाकर क्या कैसे बंदों से पाला पड़ जाए। चंडीगढ़ में जो दिक्कत मुझे लगी रही थी ना, वो हो ही गई। मतलब चंडीगढ़ में अभी तो रात है, मतलब सर ने दिल्ली नंबर गाड़ी देखी और रोक ली। तो ये चीज़ है यहाँ पर नोटिस करना, मतलब आप भी कभी आओ तो अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर आना। अभी तो भाई फ़िलहाल मैं तो बच गया क्योंकि मेरे को बढ़िया बंदे मिल गए। तो अभी तो सेक्टर 22 मैंने डाला था, अब 22 की तरफ निकल रहे हैं। अरे यार बहुत बुला रहा है ना। अब 22 की तरफ निकल रहे हैं और होटल देखेंगे सबसे पहले, फिर निकलेंगे कुछ खाने पीने तो। और भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यार अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, कोई छूट नहीं है इधर, ठीक है। बेटर है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। उन्होंने पीछे डिग्गी खुलवाई मेरी, ठीक है। डिग्गी खुलवाने के बाद चेक करते सारी चीज़। मेरे जो मैंने आगे लाइट्स लगवा रखी है ना, ये कंपनी से नहीं आती है, कंपनी से हेलोजन बल्ब आते हैं। तो मैंने वाइट लाइट लगवा रखी है, उसका डब्बा पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला ये क्या है, तो मैंने बोला लाइट्स है। तो उसने एकदम से मेरे को तो लगा, मैंने कहा भाई हो गया काम। वो तो उनने कुछ बोला नहीं। ये भी भूल भुलैया है बिल्कुल चंडीगढ़।
तो भाई इसमें रुक गए। अब मैं अपना जो थोड़ा बहुत सामान है वो ले लेता हूँ, बाकी तो छोड़ दूँगा इसमें ही। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट तो वैसे देखो सेक्टर 22 की यही है ना, और खाने के लिए यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, जैसे दिल्ली स्पेशल भाई ये रहा, और स्नैक्स सब मिल जाएगा। बस यही सोच रहा हूँ कि अब खाने के लिए बाहर जाऊँ या यहीं रुकूँ। एक तो कल अपना वो रह गया, एक लेक है और एक रॉक गार्डन, वो दोनों कवर करना है। बाकी तो और कुछ ऐसा मेरा ऐसा मन है नहीं, बाकी देखेंगे, मन करेगा रात में तो निकल जाऊँगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल जाते हैं, कुछ खाते हैं। ये रहा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अरे लाइट कहाँ से चलती है, हाँ ये रही। वॉशरूम भी छोटा ही है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बूढ़ा कह रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, सिंगल सही है। ठीक है, अपने को तो क्या ही, एक दिन की बात है। तो भाई घूमते घूमते आ गए थे सेक्टर 35 की मार्केट, और वैसे तो मैं खाने के लिए ढूंढ रहा था कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। सागर रतन से तो नहीं लिया, और मैं सोचा था कि अपने इधर से होटल से, अपने होटल के नीचे जाके खा लेता, लेकिन फिर नहीं, मैंने KFC से ही 2 वेज राइस बॉल कर दिए। चिकन वाला नहीं लिया क्योंकि चिकन वाले का आज मैं नहीं खा सकता, क्योंकि आज मैं सुबह प्रसाद खा कर आया था, तो नॉन वेज नहीं खाएंगे। KFC में ऑर्डर दे दिया है, अभी 10 से 11 मिनट बोल रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर होगा अपना लेके होटल में सीधा। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि चंडीगढ़ में ना मैंने ये नोटिस करा है, आया तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक तो चंडीगढ़ घूमने के लिए काफ़ी है, मतलब इसमें जगह बहुत है घूमने के लिए, और यहाँ पर ना खाने पीने का ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कि कोई सेक्टर चले जाओ उसमें कुछ ना कुछ खाने का तो कंफर्म मिल ही जाएगा। और कुछ गिने चुने सेक्टर ऐसे हैं जिसमें तो भंडार है। जैसे अभी ये मैं 35 में आया हूँ, ऑल्दो मुझे पता नहीं था 35 C है, मे बी ये B या C है। इधर भी खाने का आप देख लो, मतलब आप नज़र घुमाओगे ना, आपको खाने का जैसे टिम हॉर्टन्स ये रहा, KFC हो रहा, ठीक है, और चलो ये तो लिवाइस और ये सब है, बाकी सब आगे भी मतलब काफ़ी है, जैसे सागर रत्न है, और भी मतलब जो एक तो नोन भी हैं और वैसे भी हैं, जैसे जो सेपरेटली ब्रांड बना देते हैं, तो इंडिविजुअल ब्रांड्स भी हैं और वैसे भी हैं कि जो फ्रेंचाइजी वाले, ठीक है। और ये आगे तक है, ये देखो, ये आपको मिलेगा ही। अब सेक्टर 17 खाना है तो सेक्टर 17 जाओ, बढ़िया खाना मिलेगा। सेक्टर 22 में भी अच्छा है, खाने का पूरा है। और अगर आपको मॉल वॉल घूमने का शौक़ है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एलेंट्रान करके मॉल है कुछ, मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा कौन सा है। मैंने सुना है बहुत अच्छा मॉल है और बड़ा भी काफ़ी है, मतलब उसके लिए तो टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छा खासा टाइम निकाल के आओ और फिर उसमें जाओ। अब मेरे को तो मन नहीं है, मैं कौन चलेगा इतना लंबा तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। बाकी कल की कल देखेंगे, मन हुआ तो एक चक्कर मार आएंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी अपना ऑर्डर हो सकता है हो गया हो, एक बारी लेकर आते हैं। भाई ले लिए अपने 2 राइस बॉल, बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी को बढ़ाते हैं होटल की तरफ। अब डायरेक्टली आपको मैं कल मिलूँगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये कोई देखेगा ही नहीं। I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold,